अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज का शो जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ यूँ है कि आज हम बात करेंगे अमेरिका में एक हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से कि उनको किस तरह हरास किया जा रहा है और किस तरीके से उनको पता चला कि उनको टारगेट किए जाने का इम्कान है। और वो बहुत ही ज़ाहिर है परेशान इंसान होता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है। तो उसके बारे में ज़रा बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है। अब ये सिलसिला जो पाकिस्तान में हम देख रहे थे, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, दूसरे लोग जो हैं उठाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उठाए जा रहे हैं, गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहुत ही एक मम क्रिएट हुआ है कि जो बोलता ही नहीं है कोई उनके बारे में। तो इस सिलसिले में आज हमने बात करनी है कि ये सिलसिला जो है वो अब पाकिस्तान से बाहर भी आ रहा है। वो किस तरह आ रहा है इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे अमेरिका और बात करेंगे अपने दोस्त जनाब असद फैज़ी साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो हमें ज़रा डिटेल्स बताएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हुआ है जिसकी वजह से उनको हरासमेंट फ़ील हो रही है और उनको इतलात जो मिली हैं उनकी तफसीलात क्या हैं। हियर कम्स असद फैज़ी साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सरार साहब, आपके रमज़ान वगैरह कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे तो आपका कंसर्न है कि आपको जिस तरह का एक थ्रेट लेवल के ऊपर आपको उसको फेस करना पड़ रहा है, उसकी ज़रा हमें तफसीलात बताएं। आप मतलब माशाल्लाह अमेरिका में बिज़नेस कर रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी कामयाब हैं, सब कुछ है। तो ये क्या है आपके साथ जी? कल यानी थर्सडे और मॉर्निंग अराउंड 9 AM, मैं असल में घर से काम करता हूँ तो मेरा ऑफिस है सेपरेट। ठीक है। माय वाइफ कुछ दरवाजे पे आया तो नॉर्मली में हमारे घर पे वो लगा है रिंग वीडियो के साथ। हाँ ठीक। तो इट रिंग्स, तो आप फोन में देख सकते हैं कौन है कौन नहीं है आप। तो माय वाइफ नॉक द डोर, उसने बोला कि जी ये कुछ लोग दरवाजे पे आए हैं, लेकिन आई डोंट नो who these guys are, क्योंकि वो अपना फेस नहीं दिखा रहे। उन्होंने ट्वीट की हुई है। आई थिंक वो हुआ ये था कि वो नहीं उन्हें पता चल गया होगा ना कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम रिकॉर्ड करें। तो वो फेस अपना पूरा किया हुआ है, मुंह छुपा रहे हैं। तो मुझे तो अजीब से लोग लग रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये कोई ऐसी होंगी सोलिसिटिंग वगैरह के लिए आए होंगे या वो कोई हमें क्वेश्चन बनाने के लिए आए होंगे। तो उनको इग्नोर देम, दे विल गो अवे। तो हाँ, वो क्रिश्चियन बनाने वाली जो आप बात कर रहे हैं वो नॉर्मली अमेरिका में कई लोग ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, जिस तरह हमारी तबलीगी जमात के लोग जाते हैं इस तरह उनके भी आते हैं, कैथलिक्स वगैरह। यहाँ की तबलीगी जमात। तो वो मैंने कहा इग्नोर कर दो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो मैंने कहा यार अब तो जाना पड़ेगा। तो मेरे बाप ने कहा दरवाजा खोलना नहीं, पहले पूछ लो। तो मैंने पूछा बाहर से कि हु इज इट? तो उन्होंने बोला FBI। तो आई स्वेयर टू गॉड मैं समझा कि समबडी इज प्रैंकिंग मी। तो मैं दरवाजा खोल के और मैंने उनसे कहा इज दैट अ जोक? तो नो सर, इट्स वेरी वेरी सीरियस रियली। तो मैंने कहा ओके शो मी सम क्रेडेंशियल्स। तो उन्होंने अपने FBI बैजेस, बैज वो जो गाड़ी जिसमें आए थे ना वो अनमार्क गाड़ी थी और उन्होंने FBI की जैकेट भी नहीं पहने हुए थे। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, वो नहीं चाह रहे थे कि पैनिक नहीं क्रिएट करना चाह रहे होंगे ना, क्रिएट करें नेबर्स में। मुझे गिरफ्तार तो करने आए नहीं थे, वो तो मुझसे बात करने आए थे। तो कहने लगे कैन वी कम इन? तो मैंने अंदर लाके उनको फोरे में खड़ा करके मैं वहीं से बात की। तो तकरीबन वो 20 मिनट तक बात करते रहे। फिर मैंने उनसे पूछा तो व्हाट डू आई ओwe दिस प्लेजर? तो उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू inform you that your life is in serious danger। और सीरियस का लफ्ज उन्होंने किया। जी इन सीरियस डेंजर। तो मैं खट गया, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा कि कैन यू एक्सप्लेन? तो उन्होंने बोला कि योर नेम इज ऑन द लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी एंड दे सेड दैट, नाम लेके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड वी बिलीव दैट your life would be in serious danger if you travel to Pakistan। So we don't want you to travel to Pakistan। और जिस एजेंसी का उन्होंने नाम लिया वो फौजी थी या सिविलियन थी? उन्होंने ये कहा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, ना उन्होंने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। अच्छा, किसी का नाम नहीं लूंगा। तो मैंने उनसे, तो मुझे थोड़ा सा वो डिसबिलीफ का 5 सेकंड। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है? तो मैंने उससे पूछा हाउ डू यू नो दैट? तो उसने बोला कि मिस्टर फाजी वी कैन नॉट tell you the exact sources, लेकिन I can assure you that it is extremely credible information। We wouldn't be here at your door and updating you on that
if it was not very very credible क्रेडिबल। and if it's not a serious threat. तो मैंने उनसे पूछा कि फिर तो what are you here for then? तो उसने बोला कि look, you are a US citizen and it's a job and responsibility to protect every US citizen's life. So we are here to protect you. अ, मैंने कहा यार ये तो चलो कहीं तो हमारे टैक्स के पैसे काम आ रहे हैं, वहाँ नहीं आ जाएंगे मुश्किल। तो मैंने I thanked him, मैंने कहा लेकिन tell me a little bit more about whatever you can। तो उसने बोला कि look, we have received several, we are actively investigating several complaints or reports by Pakistani Americans that they have been receiving threats by Pakistani agencies and their families in Pakistan have been receiving threats. And we just wanted to, फिर उसने मुझसे पूछा कि have you received a direct threat from any? तो मैंने बोला not me personally, not about your family. तो मैंने बोला नहीं मेरी फैमिली को उतनी, लेकिन but I know people, मेरे दोस्त हैं सियाटल में रहते हैं और मैं उनकी इजाजत के बगैर उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो रहते हैं सियाटल में, उनकी फैमिली है सियालकोट में। तो अभी पिछले हफ्ते उनके घर पे जो है इंटेलिजेंस प्लेन क्लोज इंटेलिजेंस वाले जो गए और उन्होंने सियालकोट में उनसे कहा उसका नाम लेके कि उसको समझा लो कि वो ये सब ये पोस्ट जो करता है ना वो टिकटॉक पे ये करना छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। तो वो थ्रेट करके गए सियालकोट में उस बंदे के लिए कि जो सियाटल में रहता है। तो मैंने उसको बताया ये वाकया, मैंने कहा ये ऐसा हुआ है लेकिन मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ। एंड आई नो अ फ्यू अदर पीपल आल्सो। आप कब से हैं अमेरिका में? ये जनाब 30 साल से ज्यादा हो गया अमेरिका में रहते हुए। पहले कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कभी भी नहीं हुआ। मैं तो यहाँ 9/11 भी भुगता है हमने, और वो जमाना था कि जो टोटल क्रेजीनेस का जमाना था, आपको पता है। लेकिन कभी भी कोई इंसिडेंस नहीं हुआ हमारे साथ, न मेरे साथ न मेरी वाइफ के साथ, कि किसी ने कोई थ्रेट किया हो हमें, इवन एट द वर्स्ट, कि जब प्लेन्स ने हिट किया तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्रेजीनेस थी, लेकिन हमें कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। हमने अच्छी उस वक्त हम कैलिफोर्निया में करते थे, इस वक्त हम वॉशिंगटन स्टेट में हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे सबसे ज्यादा आयरनी इसरार साहब इस बात में लगी कि जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ पला पड़ा, जहाँ जिंदगी के 24 साल गुजारे, जहाँ यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ की एजेंसीज तो मुझे मारने पे दर पे हैं, और जो मेरा अडेप्टेड कंट्री है जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ की एजेंसीज मुझे बचाने की बचा रही हैं। तो यानी अपने जो हैं वो मारने पे दर पे हैं, और जो पराए हैं वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट वाज समथिंग दैट रियली हिट मी रियली हार्ड। तो फिर मैंने उससे फिर वो काफी देर रहा, फिर पूछता रहा मुझसे तो कह लें एक्टिविटीज वगैरह, तो मैंने कहा लोग हमने क्या एक्टिविटी करनी है, हम ओवरसीज में बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज्यादा हमने ये करना है कि ट्वीट जो मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। आप पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं या आप सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं? नहीं, मैं पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओहदेदार तो नहीं, था एक जमाने में जो पीटीआई का जो नॉर्थ वेस्ट का जो था, मैं उसका प्रेसिडेंट था, इलेक्टेड, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, बट आई हैव बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद पीटीआई फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ। और तो सब मुझे जानते हैं जितनी पीटीआई की लीडरशिप है, और मैं तो आई एम वेरी वेल नोन इन यूएसए। नथिंग रॉन्ग विद इट, कोई क्रिमिनल तो बैकग्राउंड नहीं ना आपका? जी, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई मेरी एक स्टैंड यही है कि ज्यादा ये हुआ कि हमने कुछ ट्वीट करके गवर्नमेंट के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कभी फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, कभी हमने कोई वीडियो बना के डाल दी यूट्यूब के ऊपर, तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इट। और या ये कि हमने कुछ खत लिख दिए उनको, सेनेटर्स को, कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए, तो उसने ये बोला कि और ये डेमोक्रेटिक राइट है आपका, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। The FBI guys said the same thing, but this is your right, there is nothing wrong with that। तो मैंने कहा I didn't do anything wrong, लेकिन फिर मैंने उसको अप्रेज किया। मैंने कहा कि I often think कि नार्जी जर्मनी के अंदर जो लोग रह रहे थे, तो वो how would they feel कि आपको कुछ पता नहीं है, किसी दिन आपकी कोई बात बुरी लग गई, आपको उठा के ले जाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा दिस इज द सेम थिंग आई नो। ये जब हुआ सारा सिलसिला, जाहिर है आप घर में होंगे, फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? देखें, माय वाइफ इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि उसको मैंने शुरू में तो नहीं बताया था कि ये कह रहे हैं कि थ्रेट है, लेकिन जब उसको पता चला तो शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। तो जाहिर बात है मैंने एक होता है ना, अल्लाह ताला के अपने कुछ होते हैं, तो वो
मैं 3 साल से पाकिस्तान नहीं गया हूँ, मेरा बिजनेस है सॉफ्टवेयर का पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान। मैंने उसको अच्छा। बोला यार तुम आ गए, मैं तो जाने पाकिस्तान का प्लान किया था, तो मेरी तो जान बच गई। तो मैं सोच रहा था यार 3 साल हो गए नहीं गए, अपनी टीम से भी मिला। वैसे तो मैं रोजाना उनके साथ मीटिंग करता हूँ ऑब्वियसली वो तो ऑनलाइन करते होंगे आप, जी, लेकिन लेकिन जो जो घर का इम्पैक्ट है जो बेगम तो मैं साहबा का जाने वाला था, तो वो मैंने तो वो एक तो ये है कि जारी बात है मैंने सारे प्लान चेंज किए। फिर मेरे भाई को मैंने फोन किया, आई मीन दे आर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। वो ये कह रहे वहाँ हैं पे क्या हो रहा है यार, ये कभी तो हुआ ही नहीं है इस तरह। और वो कह रहे हैं यार कि ऑफ ऑल द पीपल यू, तुम तो वहां रहते हो, अमेरिका में रहते हो, सिएटल में रहते हो, तुम्हें क्या किस तरह वो व्हाट कुड यू हैव डन। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन जो मेरी समझ में आती है वो ये कि पहले तो दे वेंट द फर्स्ट इन फेज 1 में दे वेंट आफ्टर द टीवी स्टेशन। तो उन्होंने अरशद शरीफ और ये को क्रैकडाउन किया, बंद किया, उठा के मारा पीटा, सारे मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ चले गए, कुछ मार दिए गए। फिर उन्होंने कहा कि यार ये टीवी शीवी से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई टीवी वैसे ही देखता है, तो आप सोशल मीडिया के पीछे जाओ। तो फिर आपको मालूम है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में अभी भी कोई 30-35-40 लोग बंद हैं। मिशवानी को उठा के ले गए, अजहर मिशवानी वगैरह सारे होके आए हैं। इज अ वेरी गुड फ्रेंड, 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई है, उसको ले गए, पता ही नहीं चला 8 दिन तक, कुछ पता नहीं है कि जिंदा है, मर गया है, किसके पास है, क्या हो रहा है। वो तो बाद में पता चला कि उसको 8 दिन तक वो रोजाना उसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट देते थे और पूछते थे ये ट्रेंड कहाँ से आ रहा है, ये ट्रेंड कहाँ से आ रहा है। उनको बोला कि भाई ये ऑर्गेनिक है, ये कोई आता नहीं है ट्रेंड, एक आदमी बैठ के कमरे में नहीं कर रहा है। असल में पता क्या, ये जो हमारी माशाल्लाह एजेंसीज के लोग हैं ना, इनका अपना ना तो कोई एक्सपोजर होता है और ख़ास तौर पे इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता। और ये जो इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं, आप जैसे जो दोस्त हैं हमारे यहाँ पे कनाडा में भी, दूसरे यूके वगैरह में भी, तो ये जो लोग कर रहे हैं ये इंटरनेशनली अपने लिए बहुत बड़ा एक आर्गूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो इनके खिलाफ जाएगा, हॉन्ट करेगा इनको इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, तो मैं अब ये बता रहा हूँ, ये अब वो सेकंड फेज, अब ये थर्ड फेज है। तो अब इनको लगा कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और वो कोई कम तो नहीं है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी एक जो है वो 10 मिलियन के करीब ओवरसीज, आप कितना 1 करोड़ के करीब है। तो वो सब ट्वीट करते हैं, सबके पास फोन है, सब ट्वीट भी कर रहे होते हैं, सब फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं। तो नाउ दे आर गोइंग आफ्टर दोज हु आर मोर एक्टिव ओवरसीज पाकिस्तानी। तो मैं एक और भी हैं यहीं पे जिनके पास एफबीआई, और उनका नाम और मेरे नाम, सियाटल से 2 लोगों के नाम हैं इसके। तो ये उन्होंने बताया आपको कि एक अमेरिका की बुनियाद पे एक पूरी लिस्ट बनाई गई है जिसमें सियाटल में आप 2 लोग हैं, बाकी जगहों पे दूसरे लोग होंगे, और इसी तरह उनको टारगेट किया जाएगा। इस तरह तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना कि सियाटल में 2 लोगों के पास गया, मेरे पास और एक और साहब है उनके पास, वो पीटीआई के बहुत, और वो भी बहुत ज्यादा वोकल है। असल में मसला ये है कि मैं भी बहुत ज्यादा वोकल हूँ और वो भी बहुत ज्यादा वोकल हैं, और वी आर ऑलवेज एट द फोरफ्रंट। अभी कुछ दिन पहले हमने स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था डाउनटाउन सियाटल के अंदर। वहाँ भी काफी लोग, कोई 100 के करीब लोग थे, और वो था। तो उनको ये इसकी परेशानी ज्यादा है। तो उनको असल में पाकिस्तान की परेशानी नहीं है, उनको मसला ये है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, ये है अमेरिका है, यूरोप है। अगर आप यहाँ पे उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं, तो उनकी बदनामी होती है। उनको सिर्फ डर अपनी बदनामी का है, उनको मुल्क का कोई डर नहीं है, कोई इकोनॉमी जाए भाड़ में, सिक्योरिटी जाए भाड़ में। वो ये कि ऐसा ना हो कि फिर कल हम वहाँ जाने के काबिल भी ना रहे। तो व्हाट दे आर डूइंग, इसकी ये वजह है मेरे ख्याल से कि वो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को और उनको क्रैकडाउन करना शुरू कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो आपने जब ये बात सारी सुनी, तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या आपको कहा कि अगर कोई आपको मजीद इस तरह की कोई थ्रेट आए या इस तरह की कोई कॉल आए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देके गए, अपना कार्ड देके गए, और उसने कहा कि अगर आपको जैसे ही कभी कोई थ्रेट आए, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी फैमिली को आए, आपके मुतालिक, इमीडिएटली कॉल करें हमें, एंड विल टेक केयर, नंबर 1। फिर मैंने उसे ये कहा कि मैंने कहा देखें, इस कम्युनिटी में और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें थ्रेट्स आ चुकी हैं या पोटेंशियली आ सकती हैं, जो एक्टिव है। तो मैंने कहा ओके, कैन आई शेयर ऑल दिस, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कैन आई शेयर ऑल दिस? तो उन्होंने कहा गो अहेड एंड शेयर इट। और बल्कि जो कार्ड वो दे गए हैं, उन्होंने कहा मेरी इन्फॉर्मेशन भी आप चाहें तो शेयर करते हैं, जिस जिसको जरूरत हो, जिस जिसके पास थ्रेट हो। तो मैंने इसीलिए फिर इसीलिए मैं जो हूँ वो इतने इसको फ्रीली शेयर कर रहा हूँ चीजें, और वो उनकी इजाजत से और उनसे पूछ के। और दूसरी बात ये कि
फिर मैंने जब ये बल्कि मैंने आपका ये ट्वीट भी दिखाया है थोड़ा सा, लोग जो हैं वो इसको फॉलो भी कर सकते हैं और आपको फॉलो भी कर सकते हैं। एक तो अगर आप एक्टिविटी अपनी शो कर रहे हैं तो लोगों को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, और इस तरह के ट्वीट से अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके से ट्रॉमा जो है वो फैलाया जा रहा है पूरे अमेरिका में और बाकी जगहों पे भी। जी तो ये मुझे बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है इसके बाद अब आपका क्या ख्याल है कि अब क्या करेंगे आप? इसको वेरीफाई करेंगे, मजीद करेंगे, अब एहतियाती तदाबीर लेंगे, क्या करेंगे? जो मेरा जो दोस्त था जिसको इन्होंने से घर पे सियालकोट पे जाके उन्होंने धमकाया था, और जो एक दूसरा दोस्त है मेरा यहीं पे सियाटल में, वो बिल्कुल पीटीआई के डाई हार्ड है, समझ रहे हैं ना वो। तो वो हमारा तो रिजॉल्व अब डबल हो गया है। अब हमने जो भी ट्वीट्स कर रहे थे या वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वी आर गोना डबल इट अप, क्योंकि हमने इनसे डरना नहीं है। इन्होंने जो है ये समझते हैं कि ये इस तरह की गिदड़ धमकियों से और ये हमें डरा लेंगे और हमें खामोश करा लेंगे। ये नहीं होने जा रहा। मैंने उनको बताया था FBI वालों को, मैंने कहा पाकिस्तान की तो ये हाल में है कि आप अगर कोई ट्वीट करें तो आपको घर से उठा के ले जाते हैं, आपके घर उठा के ले जाते हैं। हाँ, बच्चों को उठा के ले गए, 10-10 साल के बच्चों को जेल में डाला हुआ है। जी, मैंने उसको बताया तो उसको बड़ी हैरत हो रही थी कि मैंने कहा कि ना सिचुएशन इज रियली बैड इन पाकिस्तान, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरह का टेरर फैलाया हुआ है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बात की तो तुम्हारा वही असर करेंगे जो हमने बाकी लोगों का किया हुआ है। तो आई एक्सप्लेन मैसेज है। चलें, इस पे असद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि आप अपनी हिफाजत जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें, अपनी फैमिली की भी। और बाकी लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि जिन लोगों को भी किसी किस्म का भी कुछ इंक्लिंग ऑफ डाउट भी है, तो वो इस तरह के केसेस में जो लोग अमेरिका में हैं वो FBI से कांटेक्ट करें, अपने पुलिस जो नियरेस्ट स्टेशन हैं उनसे कांटेक्ट करें, जो कनाडा में है वो RCMP वगैरह और पुलिस के जो लोकल स्टेशन हैं उनसे कांटेक्ट करें। हम सब ने किया हुआ है, हमने उनको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है और कितने बड़ी बड़ी थ्रेट्स आती हैं, सब कुछ होता है। जहाँ जहाँ पे भी आपको कोई महसूस होता है, UK में है तो लोकल पुलिस को ज़रूर कन्फर्म करें, बताएं उनको कि ये सूरत हाल चल रही है, क्योंकि इस चीज़ को आपको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं, यू नेवर नो व्हाट हैपन्स, तो उसका हमें सद्भाव करना चाहिए। तो असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। जी मेरे पास वो सारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर आप US में रहते हैं और इफ यू एवर बीन थ्रेटन्ड बाय एजेंसीज या आपकी फैमिली को थ्रेट किया गया हो आपकी वजह से, तो आप प्लीज मुझे DM करें ट्विटर के ऊपर, एंड आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू। वेरी गुड, आप यू आर सेफ हियर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। जिन लोगों ने भी कोई किसी को मसला हो तो वो असद फैजी साहब को ट्विटर पे DM करें और उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनका नंबर लें, और वही ऑफिसर्स जो इसको कांटेक्ट कर रहे हैं इनको, बाकी लोगों को, उनका एक ज़ाहिर है कि एक यूनिट होगा, वो सारे उसको टैकल कर रहे होंगे, तो उसको आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि कैसे इसको टेक ऑन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।